ना आपको मैंने 4 बजे से। अच्छा जी, अब हम जरा आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमें वेबसाइट में मैनिपुलेट करना आ गया, ठीक है ना, मतलब हम वेबसाइट पे कुछ काम कर सकते हैं। और एसईओ को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एसईओ का पहला फेज क्या है हमारे पास? जी, पहला फेज है हमारा एसईओ का कीवर्ड्स, ठीक है। यानी एसईओ में आए हम, तो एसईओ के अंदर हम पहली बात करने वाले हैं ऑन साइट एसईओ और फिर टेक्निकल एसईओ, ठीक है। अच्छा, अब ऑन साइट एसईओ का मतलब क्या है? ऑन साइट एसईओ का मतलब ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है और गूगल के टॉप पेज पर लाना है या पहले पेजेस पर लेकर आना है। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी अपनी वेबसाइट के अंदर। वो चेंजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस बिल्कुल नहीं है, वो कंटेंट वाइज चेंजेस हैं जो हमने पढ़ी थी। हेडिंग स्टाइल की बात की थी, इमेजेस की बात की थी, कंटेंट की बात की थी, हाइपरलिंक्स की बात की थी। तो जब हमें ये सब चीज़ें काम करने में हम कंफर्टेबल होंगे जो हमने किया है, तो उसके बाद हम ये सब चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन चेंजेस में जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि भाई हम कह रहे हैं वेबसाइट को टॉप पे लाना है। तो वेबसाइट को हमने कब टॉप पे लाना है? जब किसी ने सर्च करना है। तो जो उसकी सर्चिंग टर्म है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई लोग क्या सर्च करते हैं हमारे बिजनेस को या हमारे कंपटीटर्स के बिजनेस को लेकर लोग सर्च क्या करते हैं। सो पहला स्टेप क्या हो गया इसका? कीवर्ड्स। लोगों की जो सर्च टर्म है, लोगों के लिए तो वो सर्च क्यूरीज हो सकती हैं, मगर एज ए एक्सपर्ट हमारे लिए वो क्या है? कीवर्ड्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड होते क्या है, ठीक है। यहां से हमारा लेसन शुरू हो रहा है। यहां से नीचे से मैं पहले बात शुरू करने लगा हूं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड रिसर्च प्री रेक्विजिट्स। इसका क्या मतलब है कि भाई कीवर्ड ढूंढने के लिए पहले किन बातों का हमें पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे ये कहता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, आपने इसकी एसईओ करनी है, तो मुझे पहले क्या पता होना चाहिए? मतलब ऐसे तो नहीं वो कहेगा मेरी एसईओ कर दे तो मैं कर दूंगा। कोई ना कोई चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी ना। जैसे मिसाल के बंदा मुझे कहे कि ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो मैं कहूँगा हाँ भी फिजिकल क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, कहाँ पे रहते हो? लाहौर में रहते हो? लाहौर से बाहर हो? अब्रॉड हो? कहाँ पे हो? बहुत सारी चीज़ें पूछ के फिर क्लास शुरू करेंगे हम लोग। इसी तरीके से जब हमने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले जाननी है। नंबर 1, पहले हमें क्या पता होना चाहिए? बिजनेस टाइप। यानी जिस बंदे की आपने एसईओ, किसी की वेबसाइट की आपने एसईओ करनी है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि भाई उसकी बिजनेस टाइप क्या है, किस तरह का बिजनेस है। जैसे मैं ये कहूँ कि पीक सोल्यूशन की बिजनेस टाइप क्या है, तो हम कहेंगे एजुकेशन। ऐसे ही है ना। अगर कोई बंदा पिज्जा ओवन बेचता है, कोई बंदा आइसक्रीम मशीनरी बेचता है, कोई कॉफी शॉप इक्विपमेंट बेचता है, तो अगर मैं ये कहूँगा उसकी बिजनेस टाइप क्या है, तो हम कहेंगे कमर्शियल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी के कोई बंदा चेयर्स बेच रहा है तो मुझे उसकी बिजनेस टाइप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो फर्नीचर की कैटेगरी में है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि उसकी बिजनेस टाइप क्या है। ओके, इसका मुझे पता लग गया। फिर मैंने उससे अगला क्वेश्चन ये किया, एजुकेशन है तो भाई एजुकेशन में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही है ना, स्कूल भी हो सकता है, एकेडमी भी हो सकती है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट लाइन क्या है आपकी? जैसे इस एग्जांपल में उसने कहा भाई ऑफलाइन ट्रेडर है और सेकंड हैंड कार्ड्स बेचता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या? लोकेशन। कि वो किस जगह पर ये सब कुछ कर रहा है, यानी उसकी लोकेशन क्या है,
उसने सेलिंग कहाँ पे करनी है। क्योंकि अगर आप सब कुछ कर दें और गलत लोकेशन टारगेट कर दें तो क्या होगा, क्लिक्स तो होंगे, कन्वर्जन नहीं होगी। मतलब मैं ये कहूँ भी पीक सोल्यूशन का कॉलेज लाहौर में है, फिजिकल क्लासेज यहीं पे होती हैं, मगर मार्केटिंग कहाँ पे हो जाए, कराची में, और बहुत जोर से हो जाए, तो क्या होगा, लोग सर्च करते हुए आएंगे तो सही, मगर जाएंगे कहाँ वो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कराची का बंदा जो है वो लाहौर पढ़ने के लिए आ रहा होगा और बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, ऐसे ही है ना, कोई एक आधा आ जाए तो वो कैजुअल आ जाता है, लेकिन ऐसे कोई नहीं आता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें हैं जो हम सबसे पहले किसी से पूछते हैं, भाई वेबसाइट है तभी एसईओ होगी ना। कई लोग वैसे ऐसे भी आते हैं, उनकी वेबसाइट ही नहीं होती, उन्होंने कहीं से एसईओ सुना होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई पहले वेबसाइट बनवा लें, हाँ पहले वेबसाइट फिर एसईओ। तो ये वो प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपको एसईओ करने से पहले पता होने चाहिए। चलें जी, मुझे पता लग गया कि उसकी ये बिजनेस लाइन है, इस बिजनेस लाइन के अंदर इसकी ये प्रोडक्ट है और ये इस रीजन में ये काम करना चाहता है। अब हमारा काम शुरू होगा कीवर्ड रिसर्च का। अब आगे क्या होगा, आगे हम कैसे रेट देते हैं, आगे वो हमें पूछेगा कि हाँ भाई आप कितने पैसे लेंगे एसईओ करने के। सो हम उसे ये कहेंगे कि आपके कीवर्ड्स कितने हैं, यानी एसईओ का जो रेट होगा वो किन बेसिस पर होगा, कीवर्ड्स की बेसिस पर होगा कि टोटल कीवर्ड्स कितने हैं। मतलब मिसाल के तौर पर किसी के 2 कीवर्ड्स हैं, किसी का 1 कीवर्ड है, किसी के 3 कीवर्ड्स हैं, किसी के 5 कीवर्ड्स हैं, किसी के 7 कीवर्ड्स हैं, किसी के 15 कीवर्ड्स हैं, तो उसको जो रेट मिलेगा वो नंबर ऑफ कीवर्ड्स पे मिलेगा। आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिसके कम कीवर्ड्स होंगे उसकी एसईओ जरा सस्ती हो जाएगी, जिसके ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे इसका मतलब क्या होगा, उसका टेन्योर भी बढ़ेगा और उसकी चार्जेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब कीवर्ड क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। वैसे तो हमने सिंपली इसको समझ लिया कि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यूजर्स की सर्च क्यूरीज हैं, वो कीवर्ड है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, हर यूजर की सर्च क्यूरी तो डिफरेंट हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि भाई आप पीक सोल्यूशन के कोई 5000 स्टूडेंट से मैंने सर्वे किया, और जैसे सर्वेज होते हैं, सो मैंने कहा हाँ भाई अगर आप कोई यूज लैपटॉप खरीदें तो आप क्या लिखेंगे। 5000 स्टूडेंट्स को कागज हाथ में पकड़ाया और उनसे पूछा कि आप क्या खरीदेंगे, तो क्या हुआ होगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 100% सबने एक ही जैसा वर्ड लिखा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत सारे लोगों में कॉमन होंगे। हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो ज्यादा लोगों में कॉमन है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये वाली जो सर्च क्यूरी है इसका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम किसको टारगेट करते हैं, जिसके सर्च वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं, हम उनको टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, अब कीवर्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम कहते हैं 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक शॉर्ट कीवर्ड और एक लॉन्ग कीवर्ड, ठीक है। शॉर्ट कीवर्ड मिसाल के तौर पर जैसे मैं अभी एक वर्ड बोलता हूं कंप्यूटर कोर्सेज, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट कीवर्ड हो गया। अब आगे मैं कहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, बेस्ट एकेडमी फॉर कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो अब ये क्या हुआ, बड़ा कीवर्ड हो गया। अगर तो 3 वर्ड्स तक आपका कीवर्ड हो तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड, और अगर 3 से बड़ा हो तो हम इसे बोलते हैं लॉन्ग कीवर्ड। और लॉन्ग कीवर्ड पैराग्राफ तो नहीं हो सकता, मतलब अगर हम टूल्स यूज करें तो वो हमें यही कहते हैं कि भाई 5-6 वर्ड से बड़ा कीवर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई बंदा सर्च करता है तो हम एक साइड पे ये भी देख रहे होते हैं कि सर्चिंग में क्या होता है। सर्चिंग में ये होता है कि जब किसी बंदे को कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो थोड़ा लंबा सेंटेंस लिखता है, क्योंकि उससे होता है कि अगर मैं अपनी डिटेल्ड क्यूरी लिखूंगा तो मुझे उसी तरह के रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5-7-8 वर्ड्स तक हम कीवर्ड को रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि बेस्ट एकेडमी फॉर कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए ना, ठीक है। वैसे टूल्स हमें रिकमेंड करते हैं कि 4 से 5 वर्ड्स तक का कीवर्ड रखें, लेकिन इतने कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की कंपटीशन, पहले मैंने एक टर्म इस्तेमाल की सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम आपको पता लग गया, इसको ढूंढने वाले बहुत लोग हैं। उसके बाद मैंने कहा कंपटीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्च वॉल्यूम के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि रैंक होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन बहुत
ज़्यादा है। लेकिन अगर उसके ऊपर कम वेबसाइट्स रैंक होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन कम है। ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई लोअर माल पे इधर से लेकर चुबुर्जी तक कंप्यूटर कोर्सेज का बड़ा मार्जिन है। मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ऑडियंस है जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है। तो हमने क्या किया भाई, इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है। अभी हम सिर्फ ये फिजिकल बात कर रहे हैं, मैं कंप्यूटर पे नहीं कर रहा, ठीक है ना, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास, दूसरी चीज़ मैंने ये कही कि भाई इधर से लेकर चुबुर्जी तक कंप्यूटर कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई सर्च वॉल्यूम एंड हाई कंपटीशन। ठीक है। तो आप जब कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि भाई हम किसी ऐसी जगह पर अपना कारोबार सेटअप करें जहाँ पर ज़रा कंपटीशन कम हो। ना हो तो बिल्कुल, थोड़ा सा कंपटीशन होना भी चाहिए ना। मिसाल क्योंकि आपकी जो सर्च वॉल्यूम है वो कंपटीशन पे ही तो जनरेट हो रहा है। थोड़ा सा तो कंपटीशन होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं कंप्यूटर कॉलेज यहाँ पे खोलूँ या मैं कंप्यूटर कॉलेज किसी छोटे से गांव में जाके खोलूँ। अब अगर मैं कहूँगा किसी छोटे से गांव में खोलूँ तो वहाँ पर तो कंपटीशन शायद हो ही ना, कभी आज से पहले कभी इसने कंप्यूटर कॉलेज ही नहीं खोला। मगर वहाँ पर सर्च विजिबिलिटी बड़ी कम है, यानी कि वहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े कम है। भाई एक छोटा सा तो गाँव है, रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर आवाज़ लगाओ ना तो बंदा आ जाता है। हाँ, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो मतलब हुआ वहाँ पर लोगों की तादाद कम है। एक अच्छा कीवर्ड क्या होता है, जिस पे सर्चेस ज्यादा हो और जिस पे कंपटीशन लो हो या मीडियम हो। हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड अच्छा नहीं होता। यानी कि हमें दो चार चीजें हमने सीख ली, दो चार चीजें हमने समझी। कीवर्ड क्या होता है, छोटा कीवर्ड और बड़ा कीवर्ड, 2 से 3 वर्ड्स छोटा कीवर्ड, 3 से बड़ा कीवर्ड बड़ा कीवर्ड। फिर कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, कीवर्ड की इंपॉर्टेंस बनती है सर्च वॉल्यूम्स के साथ और कंपटीशन के साथ, कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम कितना है और इसका कंपटीशन कितना है। यानी अगर सर्च वॉल्यूम कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, फिर भी नहीं हम जाएंगे। सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और कंपटीशन एवरेज है, दरमियाना है या कम है, हम कहेंगे भाई यहाँ पर ऑप्शन है। भाई कारोबार करने का ऑप्शन भी तो वहीं पर ही है ना। अगर हम ये कहेंगे भाई हमने रेस्टोरेंट खोलना है और हमें पता लगा यहाँ पर इतने रेस्टोरेंट है, बहुत मुश्किल है भाई रेस्टोरेंट चले हमारा, तो हम कहेंगे नहीं भाई कोई और कारोबार कर लेते हैं या कोई और लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम, इसका मतलब क्या हुआ, हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हाई सर्चेज और लो, हाई सर्चेज और लो कंपटीशन। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। ये हमें क्लियर हो गया। शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, और शॉर्ट कीवर्ड को हम हेड कीवर्ड भी बोलते हैं। और जब हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो हम इसको प्राइमरी कीवर्ड भी कहेंगे, और जब हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो हम इसको फोकस कीवर्ड भी कहेंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स के मुख्तलिफ नाम होंगे जिन्हें हम बुलाएंगे। आगे आ जाते हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। लो सर्च वॉल्यूम, किसके मुतालिक बात हो रही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड के मुतालिक। अच्छा, लॉन्ग कीवर्ड को हम बोल रहे हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड है ये वाला। ठीक है। क्या कहता है, जरा इसको समझते हैं। कहता है भाई लो सर्च वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, सर्च वॉल्यूम कम होता है लॉन्ग पे। मिसाल इसके एग्जांपल क्या है, OLX से गाड़ियाँ शाड़ियाँ खरीद रहे होते हैं, कोई पुरानी चीज़ खरीदते हैं, तो जब आप OLX पे लिखेंगे यूज्ड कार्स, बहुत गाड़ियाँ आ जाएंगी, क्या ख्याल है। लेकिन जब गाड़ियाँ बहुत आएंगी, लेकिन जब हम इसको देखेंगे ना तो उसमें से कुछ गाड़ियाँ लाहौर की होंगी, कुछ कराची की होंगी, कुछ इस्लामाबाद की होंगी, कुछ फैसलाबाद की होंगी। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा ना यूज्ड कार्स इन लाहौर, अब कीवर्ड बड़ा हो गया ज़रा, लॉन्ग टेल कीवर्ड की कैटेगरी में आ गया। अब सर्चेस कम हो जाएंगी एकदम, क्योंकि अब ना इस्लामाबाद की गाड़ियाँ आएंगी ना किसी और शहर की गाड़ियाँ आएंगी, सिर्फ लाहौर की आएंगी। अब वो जो यूज्ड कार पे जो इतनी सारी सर्चेज आई थी और जो इस पे कम सर्चेज आ रही हैं, कन्वर्जन किस पे ज़्यादा आएगी, कन्वर्जन लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ज़्यादा आएगी। उसकी वजह क्या हुआ कि टारगेटेड कीवर्ड हो गया ना। यानी कि एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैंने लाहौर में लिखा यूज्ड कार प्राइसेस इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यूज्ड कार चाहिए, मैं कीमत भी पूछना चाह रहा हूँ और मुझे लाहौर में भी चाहिए, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ गए। लेकिन जब मैंने लिखा यूज्ड कार प्राइसेस तो गाड़ियाँ आ गई, मुझे गाड़ी भी अच्छी लग गई, मैंने कहा लो भी बंदे को कॉल करते हैं, गाड़ी देखने चलते हैं।
जैसे ही मैंने उसे कॉल की तो पता लगा वो गुजरावाला में है, वो इस्लामाबाद में है। मैं कहा ये क्या हो गया, तो गलत जगह चले गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कन्वर्जन के चांसेस कम होते जाएंगे, मगर लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो क्या कहता है, फिर क्या होगा, कंपटीशन भी ऑटोमेटिक कम हो गया ना। पहले तो पूरे पाकिस्तान का कंपटीशन चल रहा था, अब क्या हुआ, सिर्फ लाहौर वालों से कंपटीशन हो गया। सो ये क्या हो गया जी, लो कॉम्पिटेटिव रेट। फिर क्या आ गया, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट। इसका क्या मतलब है भाई, जब लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो उसमें इंटेंट भी एक स्पेसिफिक हो जाती है, मतलब हर चीज नहीं आ रही है उसमें, ठीक है। उसकी सर्च इंटेंट क्या है, उसे गाड़ी चाहिए और लाहौर से चाहिए, इसे हम बोल रहे हैं सर्च इंटेंट। इंटेंट को आपने बहुत अच्छा समझना है, इसलिए कि इंटेंट का मतलब क्या है। जब तक हम किसी की इंटेंट को जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपकी इंटेंट को टारगेट नहीं करूंगा, आपको तो नहीं समझ में आएगा। क्या ख्याल है, आप किसी को कोई चीज बेच रहे हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आप अपनी ऑडियंस की इंटेंट को टारगेट नहीं करेंगे, बेच पाएंगे? कभी भी नहीं। यानी आप उसकी मर्जी के मुताबिक चीज बनाएंगे तभी बिकेगी ना, उसकी रिक्वायरमेंट की। इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड को सेट करते हुए इंटेंट का रोल बहुत ज्यादा है कि लोग क्या चाहते हैं। फिर क्या आ गया, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, हाई कन्वर्जन रेट। क्या कहते हैं भाई, शॉर्ट कीवर्ड पे कन्वर्जन रेट इतना हाई नहीं होगा जितना लॉन्ग टेल पर होगा, मगर शॉर्ट कीवर्ड पे क्या होगा, सर्चेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होंगी। लॉन्ग टेल के कीवर्ड पर सर्चेज कम होंगी मगर कन्वर्जन रेट अच्छा होगा, यानी कन्वर्जन परसेंटेज बहुत बेहतर हो जाएगी जी। हाँ जी, आगे क्या आ गया अब हमारे पास, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड। ठीक है, अब ये फ्रेश कीवर्ड क्या होता है और शॉर्ट टर्म कीवर्ड क्या होता है। बस मतलब मैं कहता हूं ऐसा कीवर्ड जिसका लाइफ टाइम बहुत कम है, लेकिन वो उस लाइफ टाइम में बहुत वायरल भी है, तो फ्रेश फ्रेश भी हो गया। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल हो सकती है, हम पीक सोल्यूशन से ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है भाई, पीक सोल्यूशन के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, ऐसी है ना। कुछ कोर्सेज हैं जो सीजनल है, फाउंडेशन का कोर्स, लेकिन कोर्स सीजनल नहीं है, ऑडियंस सीजनल है। बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, क्या हुआ, ऑडियंस, मैंने कहा क्या हुआ, ऑडियंस हो गई ना सीजनल। मतलब क्या हुआ, मैट्रिक का भी एग्जाम होने मेरा ख्याल है मार्च में होने हैं शायद, ऐसे ही है ना, मार्च अप्रैल में होते हैं ना। फिर क्या होगा, वो एग्जाम से फ्री होंगे, फिर वो 2 माह तकरीबन फ्री रहते हैं, उस दौरान स्टूडेंट्स कोर्स करते हैं। तो हमने कहा भाई इसका मतलब क्या हुआ कि इसका लाइफ टाइम क्या होगा, इसका लाइफ टाइम होगा अप्रैल मई जून जुलाई, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, अगस्त तक जाएगा। मगर इतने दिनों में ये कीवर्ड बड़ा सर्च होगा, यानी ये 2-3 महीने तो इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा सर्च होना है, लोगों ने ढूंढना है कि भाई बच्चों को कोर्स करवाना है, कहाँ से करवाएं। लेकिन जैसे ही अगस्त खत्म होना है तो बच्चों की इंटर की क्लासेस शुरू हो जानी है, फिर लोगों ने इस कीवर्ड को ढूंढना छोड़ देना है। फिर जब साल रोटेट करके साइक्लिक वे में वापस आएगा, फिर ये कीवर्ड हो जाएगा। सो हमें कीवर्ड बनाते हुए ये देखना है कि हमारी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या शॉर्ट टर्म कीवर्ड है कि लॉन्ग टर्म। ये तो एग्जांपल होगी शॉर्ट टर्म की, इसका मतलब है इसको भी हम टारगेट करेंगे, लेकिन ये हमें जहन में हो कि किन महीनों में एक्टिवेट होगा। सीजनल प्रोडक्ट्स, भाई लेदर जैकेट्स कब चलेंगी, समर गवर्नमेंट्स कब चलेंगी, हमें भी पता है सीजन में ही चलेंगी ना, आउट ऑफ सीजन तो इनकी सेल नहीं होगी, इनमें सेलें लगी होंगी, लेकिन इसको लोग सर्च नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड्स हमारे पास सीजनल भी होते हैं, उनको हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं आज हम ये कह रहे हैं कि जब हमने किसी का कीवर्ड डिसाइड करना है तो हमें प्लान करना है ना, हमें कीवर्ड डिसाइड करके प्लान करना है कि उसको कैसे कीवर्ड्स चाहिए, क्योंकि उसको कैसे कीवर्ड्स मिलेंगे हम समझा पाएंगे तो तभी उसको रिजल्ट्स आएंगे ना। कौन से कीवर्ड्स उसके शॉर्ट टर्म होंगे, कौन से कीवर्ड्स उसके लॉन्ग टर्म होंगे, कितने शॉर्ट टर्म रखने हैं कितने लॉन्ग टर्म रखने हैं, उसकी प्रोडक्ट के हिसाब से ये हमने सोचना है। फिर क्या आ गया जी, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। भाई लोग लैपटॉप्स खरीदते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, कोई भी बंदा लिखे यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, तो उनकी वेबसाइट ऊपर आ जाए ताकि सेल हो जाए। अब यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, क्या ये सीजनल कीवर्ड है? नहीं भाई, देखें कीवर्ड स्टूडेंट ने लैपटॉप स्टूडेंट ने भी खरीदना है, लैपटॉप कंपनी ने भी खरीदना है, लैपटॉप होम यूजर ने भी खरीदना है, हर कैटेगरी के बंदे ने खरीदना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साल भर लोग ये कीवर्ड सर्च करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कैसा कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड, ठीक है।
और नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या होगा, ये कौन सा कीवर्ड था जिसकी हम बात कर रहे थे अभी? लॉन्ग टर्म कीवर्ड। ये इसके मतलब लिखा आ गया कि सर्च मॉडरेट सर्च वॉल्यूम, मीडियम कॉम्पिटिटिव रेट, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, हाई कन्वर्जन रेट, ये इसकी भी फीचर्स आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आए हम। अब आगे क्या आ गया? आगे एक और कीवर्ड की टाइप आ गई, और उसका क्या, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ के आ रहे हैं आज? कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमने कीवर्ड्स बनाने हैं। भाई एक बंदे की वेबसाइट आई है ना, हमने ये देखना है कि इसकी वेबसाइट को लोग सर्च कर रहे हैं। लोग सर्च करने के लिए टाइप क्या करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमने इसमें कीवर्ड बनाने हैं खुद से, उसकी प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जब तक हमें कीवर्ड्स की नेचर का नहीं पता होगा, हम कीवर्ड्स कैसे बना सकते हैं? ये हम कीवर्ड्स की नेचर और कीवर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। इसका क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड का क्या मतलब है? कि ऐसे कीवर्ड्स जो प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। अब अच्छा, एक चीज और समझ लें कि हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक वेबसाइट हमारे पास होती है, एक वेबसाइट है हमारे पास जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, जैसे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, किसी की भी आम सी एक वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स बनी होती हैं। एक वेबसाइट हमारे पास होती है ई कॉमर्स की, जो सेल्स वाली वेबसाइट है, जैसे दराज की है, या मैं कहूँ फीस सेंटर में किसी की दुकान है, उसके बाद मोबाइल की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपनी वेबसाइट से बेचने लगा हुआ है, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इन दोनों की एसईओ कैसे होती है? क्या अलग अलग तरीका है कि एक ही जैसा तरीका है? सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि एक ही तरीका है। अलग अलग हमें सिर्फ समझना है कि हमें करना किस तरीके से है। जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, तो इनके 3-4 जनरल कीवर्ड्स होंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, अगर उसके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको 5 प्रोडक्ट्स के अलग अलग कीवर्ड्स चाहिए। अगर उसके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसे 50 प्रोडक्ट्स के अलग अलग कीवर्ड्स चाहिए। और अगर उसके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट की एसईओ है वो किस पर हो रही है? प्रोडक्ट्स पे हो रही है, यानी इसकी प्रोडक्ट पे हो रही है। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है जिसकी अपनी कोई शॉप है ऑनलाइन, और उसके पास टोटल 20 प्रोडक्ट्स हैं, और मुझे कहता है भाई मुझे एसईओ करवानी है। तो मैं उसकी स्टैंडर्ड एसईओ नहीं करूंगा, मैं उसकी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एसईओ, यानी वो माउस बेच रहा है तो माउस के पेज पे जाकर अलग एसईओ होगी। वो कीबोर्ड बेच रहा है तो कीबोर्ड के पेज पे जाकर अलग एसईओ होगी। वो पावर अडॉप्टर बेच रहा है तो पावर अडॉप्टर के पेज पे जाकर उसकी, यानी ई कॉमर्स साइट्स की एसईओ कैसी होती है? प्रोडक्ट एसईओ होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स की एसईओ प्रोडक्ट एसईओ होती है। लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, बस इतना हमें समझना है, लेकिन जब हम अंदर चले जाएंगे तो एसईओ करने की साइंस एक जैसी होगी। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि जब मैं किसी आम वेबसाइट वाले को रेट दूंगा तो मैं उसे कहूंगा हाँ भाई आपको कितने कीवर्ड्स चाहिए। लेकिन जब मैं ई कॉमर्स वाली वेबसाइट वाले बंदे से बात करूंगा तो मैं कहूंगा आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो वेबसाइट है, आप उसमें कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसको मैं ये नहीं कह सकता 4 कीवर्ड्स ले लो तो आपकी प्रोडक्ट सेल होनी शुरू हो जाएंगी। 4 कीवर्ड्स में मैं जिन प्रोडक्ट्स को टारगेट करूंगा वही सेल होंगी, बाकी की प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? मैं उसे कहूंगा आप किन किन प्रोडक्ट्स की एसईओ करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का क्या मतलब हुआ? ऐसा कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? शॉप, वाईफाई माउसेज इन लाहौर, ठीक है, बाय ऑनलाइन वाईफाई माउस, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ये प्रोडक्ट के लिए अब हम इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। इसमें क्या होगा? सर्च वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब परेशान नहीं होना कि सर्च वॉल्यूम, क्योंकि भाई एक बंदे ने माउस लेना है तो वो कीबोर्ड तो नहीं लिखेगा, वो कंप्यूटर भी नहीं लिखेगा, वो लैपटॉप भी नहीं लिखेगा, वो तो सिर्फ लिखेगा माउस। तो इसका मतलब क्या हुआ? माउस ढूंढने वाले लोगों की तादाद तो कम हो जाएगी, मगर कन्वर्जन ज्यादा होगी जिस बंदे को माउस की जरूरत होगी, ठीक है। लो कॉम्पिटेटिव रेट, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, ये वही बातें सारी फिर रिपीट होगी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या आगे उसके बाद क्या है जी? जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं? जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का क्या मतलब है? जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे कीवर्ड जिसमें हम लोकेशन को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर लोग लिखते हैं ना, मोबाइल एसेसरीज शॉप नियर बी, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर,
तो इसमें क्या हो रहा है, लोकेशन टारगेट हो रही है। सो अब आपने देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है क्या आपने उस पर लोकेशन टारगेट करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू कैन टारगेट स्पेसिफिक नेबरहुड, सिटी, स्टेट और इवन कंट्री यूजिंग अ जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। क्लियर? यानी जियो टारगेट कीवर्ड क्या है कि बस कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, मुझे एक के वाला कीवर्ड भी बनाना पड़ेगा ताकि अगर कोई बंदा ढूंढ रहा हो कीवर्ड, और ऐसा कीवर्ड जब मैं बनाऊंगा तो उसका जो मैं पेज डिजाइन करूंगा उस पेज के अंदर मुझे कोई ग्राफिक सपोर्ट लाहौर की भी देनी पड़ेगी। यानी उस पेज के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, लाहौर के 2 दिन पॉपुलर प्लेस, हालांकि मैं कंप्यूटर कोर्सेज करा रहा हूँ लेकिन वहां पर मैंने मीनार पाकिस्तान की तस्वीर लगा दी है ताकि उस पेज पे कोई बंदा आएगा तो उसको फौरन पता लग जाएगा भाई ये कौन सा पेज है, ये लाहौर का पेज है। और गूगल को भी पता लगेगा कि हाँ भाई ये लाहौर को रिप्रेजेंट करने लगा हुआ, बजाय इसके कि उसमें भी मैं सिर्फ अपनी बात ही करने लगा हुआ। तो लोकेशन को भी हमें टारगेट करना है अपने कीवर्ड्स के अंदर। अच्छा, अब जो कीवर्ड होता है गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें ये कहता है कि कीवर्ड जो है ना वो तकरीबन 1.5% से लेकर 2% तक हम कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर 100 वर्ड्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कीवर्ड्स। तो ये तो बड़े थोड़े हैं, अभी हम इतनी सारी बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की, लेकिन गूगल ने कहा कि इससे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करोगे तो फिर आप स्टफिंग कर रहे हैं, कीवर्ड स्टफ कर रहे हैं, कीवर्ड स्टफ कर रहे हैं, मतलब ओवर यूज़ करने लगे हुए हैं। तो मैं इसको रैंक नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2% से ज़्यादा कीवर्ड इस्तेमाल ही नहीं किए जा सकते। यानी अगर मेरा कीवर्ड है ना यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, तो मैं इसको कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2% तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, नॉट मोर देन 2%। मगर अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे कीवर्ड्स 2 ना हो, ज्यादा हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंटेंट बड़ा कर लूंगा। मतलब 100 वर्ड्स के ऊपर 2 थे ना, 200 के ऊपर ज्यादा हो जाएंगे, 300 पर उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, 500 पर काफी अच्छे हो जाएंगे। एक आइडियल कंटेंट जो होता है वेबसाइट का वो कम से कम 600 वर्ड्स का होता है। यानी अगर आपके पेज के ऊपर 600 वर्ड से कम वर्ड्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी प्रोडक्ट को, आप अपने मैसेज को डिफाइन नहीं कर सकते सही तरीके से। और गूगल भी पसंद नहीं करता 600 वर्ड से कम कंटेंट को। यानी आपको कंटेंट कितना बड़ा लिखना है, कम से कम 600 वर्ड्स का, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का। यानी ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो 1500 वर्ड्स का। भाई इससे ज्यादा लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा कैसे, इतना लंबा कंटेंट तो कोई नहीं पढ़ सकता। अब आप खुद सोच लें कि 200 वर्ड्स, 600 वर्ड्स और 600 से लेकर 1500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स होंगे तो काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा कीवर्ड्स ज्यादा लिखने का। लेकिन परसेंटेज उतनी की उतनी ही रहनी है, कितनी, 2%। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास, बस एक टॉपिक और करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स भी कम है, इसको हम अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। आगे क्या आ गया, LSI कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स जो है ना 100% कीवर्ड्स पे बात नहीं चलनी अब आज के दौर में, ठीक है, क्योंकि वक्त चेंज हो गया, AI भी आ गई। सो गूगल का अपना सिस्टम भी ऐसा है कि जो ह्यूमन बिहेवियर्स को एनालाइज कर रहा है कि वो चाहता क्या है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेबसाइट सामने आ जाएगी। बेशक उसमें कीवर्ड्स को भी वो टारगेट कर रहा होगा, लेकिन 100% ऐसे नहीं है कि बस यही रिजर्व वर्ड्स होंगे, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, LSI कीवर्ड्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, पहले वो कह रहा था कि भाई इतने यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते आप, यानी कितने, 2% से आगे नहीं जा सकते। कहता है अगर आपको ज्यादा कीवर्ड यूज करने हैं 2% से भी, तो आप क्या करो, फिर आप LSI कीवर्ड यूज करो। LSI का मतलब क्या है, LSI का एब्रीविएशन है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, इसको मैं आसान अल्फाज में डिफाइन कर देता हूं। क्या लिखा है, थीमेटिक कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है, यानी मैं आपको कुछ बताऊं और मैं कहूं हाँ भी जरा आप मुझे भी बताएं, तो आप क्या करोगे, उसका थीम एक्सट्रैक्ट करके मुझे समझाने की कोशिश करोगे, ऐसे ही है ना। हो सकता है कि वो वाले वर्ड्स मेरे ना हो, लेकिन जो मेरे वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो सेम वही हो। सो गूगल कहता है कि भाई अगर ऐसा कोई इशू है तो आप थीमेटिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। थीमेटिक कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, इसका थीम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, है ना। कंप्यूटर ग्राफिक्स डिप्लोमा कोर्सेज इन लाहौर, फाउंडेशन कोर्स इन लाहौर, ये सारा थीम एक जैसा है ना। तो कहता है अब आप इस तरफ आ जाए, फिर अगर आपको और कोर्सेज चाहिए और कीवर्ड्स चाहिए तो आप इस तरीके से उसके थीम में कीवर्ड्स ले लो। इस तरह को हम बोलते हैं साइमेंटिक वर्ड्स। यानी क्या मतलब है कि उसका मतलब वही हो जो असल वर्ड का मतलब है। और आज के दौर में
इसकी टर्म इस्तेमाल होती है सेमेंटिक एसईओ। सेमेंटिक एसईओ का क्या मतलब है कि आपके कीवर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उसके साथ आपने कंटेंट राइट किया हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर मेरा कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, कोई बंदा और क्या लिखेगा, मिसाल के बंदा लिख ले एडवांस एक्सेल कोर्स, अब ये सेमेंटिक में होगा तो मैच कर जाएगा उसके साथ मेरा जाकर, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ कीवर्ड की बात नहीं करें बल्कि एलएसआई कीवर्ड्स को भी फोकस करें, यानी आसान अल्फाज में थीमेटिक कीवर्ड्स के ऊपर भी बात करें। थीमेटिक कीवर्ड्स इटसेल्फ कोई कीवर्ड्स नहीं है, उसका मतलब ऐसे हो, जैसे मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करूं, मैं कहूं हाँ भी हर कोई अपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करे, सो इट इज कॉल्ड थीमेटिक। यानी आप थीम दे रहे हैं मेरे टॉपिक का, तो कह रहे हैं अपने कीवर्ड्स के थीम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कीवर्ड में कंसीडर होंगे। और फायदा क्या होगा, जब आप अपने एक कीवर्ड का एक थीम नया लोगे तो फिर आपको 2% का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा, फिर जब उसका एक थीम लोगे तो फिर आपको 2% का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। मतलब आज का थीम क्या है हमारा, हमने पढ़ा क्या है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं, कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, लॉन्ग कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट कीवर्ड क्या होता है, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स क्या होता है, ऐसे ही है ना, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। और एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं, और कीवर्ड्स की कितनी लेंथ हो सकती है कंटेंट के अंदर।